हेलो फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं जीके जीएस के एक और नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को लेकर, जिसका टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो बढ़ते आज का पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, 1857 के क्रांति के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहाँ मारे गए थे? तो इसका सही आंसर है कोटा। इसका सही आंसर है कोटा। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई? तो इसका सही आंसर है कोठरिया। इसका सही आंसर है कोठरिया। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोटा में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर है जयदयाल। इसका सही आंसर है जयदयाल। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्देश्य किया था? तो इसका सही आंसर है एरिनपुरा। इसका सही आंसर है एरिनपुरा। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कुवाड़ा यानी कि भीलवाड़ा स्थान पर तात्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ था? तो इसका सही आंसर है जनरल रॉबर्ट्स। जनरल रॉबर्ट्स। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्बाहेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस सेना के राजों ने की? तो इसका सही आंसर है मेवाड़। इसका सही आंसर है मेवाड़। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली रियासत कौन थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत हस्तगत हुई? तो इसका सही आंसर है करौली। इसका सही आंसर है करौली। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? तो इसका सही आंसर है कुशाल राज सिंघवी। कुशाल राज सिंघवी। इसका सही आंसर है ए नंबर। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर है नसीराबाद। इसका सही आंसर है नसीराबाद। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सिंध राज डड्ढा कौन थे? सिंध राज डड्ढा कौन थे? तो इसका सही आंसर है डी नंबर, गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता। गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राजपूताना की किस एकमात्र रियासत के साथ अंग्रेजों ने बाइबिल को साक्षी मानकर संधि की थी? तो इसका सही आंसर है भरतपुर। इसका सही आंसर है भरतपुर। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है नवंबर 9 1817। 9 नवंबर 1817। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसका सही आंसर है जयदयाल एवं मेहराब खान। जयदयाल एवं मेहराब खान। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जोधपुर राज्य के किलेदार खाली स्थान को 1857 के अहुआ में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया गया था। तो इसका कौन सही आंसर है अनारसी। इसका सही आंसर है अनारसी। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 1817 से 1818 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो इसका सही आंसर है करौली। इसका सही आंसर है करौली। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में अहुआ के विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ठाकुर कुशाल सिंह। इसका सही आंसर है ठाकुर कुशाल सिंह। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, चार्ल्स मेटकॉफ खाली स्थान के रेजिडेंट थे। किसके रेजिडेंट थे? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। इसका सही आंसर है दिल्ली। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अंग्रेज कप्तान जिसका शव अहुआ के किले के बाहर लटका दिया गया था। तो इसका सही आंसर है मॉक मेसन। इसका सही आंसर है मॉक मेसन। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारंभ हुआ। यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है
अजमेर। इसका सही आंसर है अजमेर। तो बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो आज का अंतिम प्रश्न है, राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया? तो इसका सही आंसर है कोटा। इसका सही आंसर है कोटा। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।